इतना खतरनाक ज़लज़ला तुर्की के अंदर आया, अल्लाह की कसम हजारों की तादाद में लोगों को बहुत बातें हो गई, ज़लज़ले के शिकार हो गए। और उनको पता थोड़ी था यार हमारी अचानक मौत आ जाएगी, नहीं मालूम था उनको मौत आएगी और इतनी खतरनाक मौत आएगी। जिंदगी को गनीमत शुमार करो, अच्छी महफिलों में हासिल हुआ करो और कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करने की कोशिश करो। अगर ऐसा कोई ज़लज़ला अगर आने वाला भी होगा तो अल्लाह कुरान की तिलावत के सदक़े में उसको दूर फरमा देगा। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसा क्यों ना होगा, ये जो महफिल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे की दस्तारबंदी के मौके पर हो रही है जिसने पूरे कुरान को अलहम्द से लेके बन्नास तक अपने सीने में महफूज फरमा लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर अपने रोशन ज़मीर आएंगे, आज घर अपने रोशन ज़मीर आएंगे। और क्या बिगाड़ेगा तूफान मेरा भला, क्या बिगाड़ेगा तूफान मेरा भला, जब मदद को मेरी दस्तगीर आएंगे, जब मदद को मेरी दस्तगीर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश नसीब हैं आप, और जितनी देर तक यहाँ पर तशरीफ फरमा है अल्लाह की कसम एक एक लम्हे के बदले फरिश्ते नेकियों में इजाफा कर रहे हैं, नेकियां लिख रहे हैं। इसलिए कि पूरी दुनिया का अगर आप चक्कर लगा कर देखेंगे, पूरी दुनिया में घूमेंगे, दुनिया का हर इंसान, दुनिया का हर नौजवान फितरी तौर पर किसी न किसी से जरूर मोहब्बत करता है, ये इंसान की फितरत है, वो मोहब्बत करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐचोली के गयूर मुसलमानों, सुन्नी नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आप काबिल मुबारकबाद इसलिए हो, आपने इस महफिल रसूल में आने के बाद में जश्न दस्तार बंदी के मौके पर यह सबूत पेश किया है कि आप ठंड के मौसम में किसी दुनियादार की महफिल में नहीं हो, मदीने के ताजदार की महफिल में तशरीफ लाए हो। मदीने के ताजदार की महफिल में ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग किसी दुनियादार के लाल से नहीं, मदीने वाले आमीना के लाल से मोहब्बत करते हैं। अच्छे बताओ, अगर मोहब्बत नहीं करते तो यहाँ थोड़े ही होते, है ना भाई, सो रहे होते जैसे और लोग चार पहियों पर सो रहे हैं। एक्चुअली में कोई इतने लोग थोड़ी जितने यहाँ पर आए, है ना, बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वो लोग सो रहे हैं अपने अपने नरम नरम बिस्तर लगाकर, है ना, बड़ी प्यारी नींद ले रहे हैं। लेकिन आप हैं यहाँ पर जाग रहे हैं, रात के 12 बज चुके हैं, है ना, लेकिन आपकी आंखें खुली हुई है, नींद भी नहीं आ रही है, बेदार है बिल्कुल, आपके चेहरे चमक रहे हैं। इसलिए चमक रहे हैं कि आप अपने घरों से खुद तोड़े ही आए मेरे भाई। इस महफिल में खुद कोई नहीं आता है, ना आप खुद आए हैं, नबी की महफिल में कोई आता है जिसे आमीना के लाल बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना हज़रत अल्लामा गुलाम नबी संभली साई किबला, नारे तकबीर, जश्न दस्तार बंदी। आप इसलिए आए महफिल में कि आपको मदीने वाले आका ने बुलाया है। एक बात मैं आपको बता दूं, मदीने वाले आका ने आपको बुलाया है, मेरे सरकार ने बुलाया है। आका इरशाद फरमाते हैं इसी महफिल के ताल्लुक से, मेरे आका फरमाते हैं जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह उस जगह को जन्नत की क्यारी बना देता है। क्या बना देता है? जन्नत की क्यारी। तो ये जिन साहब की भी जगह हो, जब से कुरान करीम की तिलावत हुई है, जब तक सलाम होगा उसके बाद में दुआ होगी, ये किसी की जगह नहीं है। नबी की हदीस के मुताबिक ये जन्नत की क्यारी है, जन्नत की क्यारी। और जन्नत में जाने के बाद कोई निकलना नहीं चाहेगा।
खूबसूरत जगह का नाम है, समझ रहे हैं आप? मेरी तरफ तवज्जो करें तो आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे इंशाल्लाह, है ना? जो मेरे बुजुर्ग मेरी बात की उम्र के लोग हैं उनसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं ये चाहता हूँ थोड़ा माहौल साजगार हो जाए। 1 मिनट के लिए हाथ एक एक अपना बुलंद कर लें सब लोग। 1 मिनट के लिए एक हाथ बुलंद कर लें आका के नाम पर, मदीने वाले आका के नाम पर, उस नबी के नाम पर मैं हाथ बुलंद करवा रहा हूँ जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें तुम्हें हाथ अता फरमाए। सुभान अल्लाह, है ना? एक हाथ बुलंद रखिएगा, आप भी उठा लीजिएगा, है ना? हमारी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह ठंड नहीं लगेगी, अगर लगती भी होगी तो आका के जिक्र के सदक़े में दूर हो जाएगी, है ना? एक हाथ बुलंद रखिएगा, ये हाथ देखिए। आप मेरी बात का जवाब दें, हम दुनिया के लीडरों की महफिल में जाते ही नहीं जाते? जुबान से बोलिए, जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। दुनिया के नेताओं की सभा में जाते हैं, वहाँ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ खुद हाथ उठाए जाते हैं, खुद नेताजी के नाम के नारे भी लगाए जाते हैं। मिशन ये होता है, ये दुनिया के नेताजी हैं, अगर इन्होंने हमारा हाथ उठता हुआ कोई जरूरत पेश आ गई, नेताजी हमारी आवाज को बहुत दूर तक पहुँचा देंगे, ये हमारे काम आ जाएंगे। मिशन ये होता है, इनके जरिए हमारी आवाज दुनिया की पार्लियामेंटों, असेंबली तक पहुंच जाएगी। प्यारे खजूर मुसलमानों, आज नबी के जलसे में अगर नबी के नाम पर हाथ उठाओगे तो तुम्हारी आवाज मदीने की गली तक पहुंचेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकार मदीना, जश्न दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा गुलाम नबी संभली साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। भाई एक बात बताएं, मेरी बात सुनिएगा नौजवानों, सुनिए मेरी बात के लिए एक बात बताएं, ये जिंदगी गनीमत है ना? अल्लाह ने हमें ये जिंदगी अता फरमाई है, उसका करोड़ों एहसान है हम पर। भाई ये चाय ये चाय वाले भैया थोड़ी चाय भाई चाय ले पिला दे रहे हैं ना, चाय पिलाने के लिए आपके लिए टाइम दिया जाएगा। आप मेरी तरफ देखिएगा, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये गनीमत है हमारी जिंदगी, जो हमें नेकी के मौके मिल रहे हैं, फराहम किया हाफिज मोहम्मद दानिश रजा ने इतनी खूबसूरत महफिल को सजाकर, है ना? भाई मौत का कोई पता थोड़ी है मेरे भाई, है ना? पता नहीं दूसरी महफिल होगी, किसको मौका मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, किसकी जिंदगी ने साथ दिया, किसकी मौत वाक़ई हो जाएगी, कोई नहीं जानता मेरे भाई। अगर ऐसे मौके मिला करे ना तो सोया मत करो, घर पर मत रहा करो, दुनिया के कम सब काम छोड़ने के बाद में नबी की महफिल को आबाद किया करो और मुस्तफा के अक़वाल को सुना करो, अल्लाह के फरमीन को सुना करो और अमल की नियत किया करो। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर अच्छी नियत लेकर आप बैठेंगे तो उठेंगे बाद में, पहले मौला सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगाइए, नारा लगाइए, खामोश हो गए। बड़ी खुशी की बात है ना, बगैर माइक की लगा दो, बगैर माइक के लगा दो। जैसे जियो का दौर है, मिस कॉल का दौर तो खत्म हो गया, पहले जमाने में लगा करते थे लोग, है ना? अब तो मामला फ्री का चल रहा है, तो नारा लगाइए पूरा, है ना? इंशाल्लाह नौजवान जिस कौम का बेदार हो जाता है ना, अल्लाह की कसम उस कौम के अंदर इनकलाब पैदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। की तो जरूरत ही है यार, अगर नौजवान बेदार हो गए तो इंशाल्लाह कौम के अंदर इनकलाब आ जाएगा। मेरे नौजवान भाइयों, गौर करने की जरूरत है। आज हाफिज मोहम्मद दानिश रज़ा की दस्तार बंदी के मौके पर हम और आप हाजिर हैं, नेकियां कमा रहे हैं, नेकियों में इजाफा कर रहे हैं। अभी आपने नहीं देखा क्या हुआ तुर्की में? तुर्की के हालात से आप सब वाकिफ हैं, कितना खतरनाक ज़लज़ला तुर्की के अंदर आया। अल्लाह की कसम, हजारों की तादाद में लोगों को बहुत बातें हो गई, ज़लज़ले के शिकार हो गए। मौत उनको पता थोड़ी था यार हमारी अचानक मौत आ जाएगी, नहीं मालूम था उनको मौत आएगी और इतनी खतरनाक मौत आएगी। जिंदगी को गनीमत शुमार करो, अच्छी महफिलों में हासिल हुआ करो और कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करने की कोशिश करो। अगर ऐसा कोई ज़लज़ला अगर आने वाला भी होगा तो अल्लाह कुरान की तिलावत के सदक़े में उसको दूर फरमा देगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत रद्दल्लामा गुलाम नबी संभली साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। छोटे छोटे बच्चे मालूम है जिनको कई दिनों के बाद निकाला गया, मलबे में दबे हुए जलजले के शिकार छोटे छोटे बच्चे। यार मेरे भाई बड़ा अफसोस हुआ देखने के बाद में, इतना शदीद जलजला आया, इतना खतरनाक जलजला, हजारों की तादाद में लोग मारे गए, मौत के घाट उतर गए। हम जिंदगी को गनीमत शुमार नहीं करते यार, हम रात दिन गुनाह करते हैं। हमारे पास में टाइम है, बैठकों पर रात के 12-12 बजे तक गुजार देते हैं, लेकिन जब नबी का जलसा होता है, नबी की मिलाद होती है, हमें टाइम बड़ा सख्त गुजरा करता है। नहीं आते घरों को छोड़कर मुसलमान। अल्लाह की कसम मुसलमानों याद रखो, अगर वो आमीना का लाल ना होता ना तो दुनिया में दुनिया का वजूद ही नहीं होता। रब खुद फरमाता है लौला का लमा अज़हरतु रबूबिय्या, ऐ मेरे हबीब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो अपने रब होने को भी जाहिर न फरमाता। हमें जान मिली मुस्तफा के सदक़े में, हमें ईमान मिला है मुस्तफा के सदक़े में, और ये कुरान जो हमारे बच्चे अपने सीनों में महफूज कर रहे हैं, ये कुरान भी मिला है मुस्तफा के सदक़े में। कुरान पढ़ते कहाँ हैं हम? हमारे पास टाइम नहीं है, न नमाज हम पढ़ते हैं न कुरान पढ़ते हैं। हमारे पास एक चीज के लिए बहुत टाइम है। मेरे मुस्लिम नौजवानों के पास में रात के 12-12 बजे तक 2-2 बजे तक फेसबुक पर लगा हुआ है नौजवान। नींद नहीं आ रही है, ऊपर से लिहाफ है, नीचे फेसबुक चल रही है या मोबाइल देख रहा है। वो रात के 12-12 बज गए, 2-2 बज गए, सुबह को फजर की अजान होती है, इसकी आंख नहीं खुलती, रात के 2 बजे सोया है। अब इसके उठने का टाइम क्या मालूम है? दिन के 9 बजे उठता है, 9 बजे दिन के 9 बजे बेदार होता है, और बेदार होने के बाद में बड़ा अकड़ बोलकर कहता है अम्मा लाओ नाश्ता बना लिया हो तो ले आओ। हम बेदार हो गए जैसे पता नहीं कितना बेचारा नेक काम करके ये आया है। नौजवानों होश के नाखून लेने की जरूरत है। नौजवान अगर तू अब नहीं सुधरा तो कब सुधरेगा? मौत का कुछ पता नहीं है मेरे भाई। कुरान अजीम को सीने से लगाना सीखो। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठो, उठने के बाद फजर की नमाज पढ़ो, और जब मस्जिद में जाया करो बाबूसू होकर कुरान को सीने से लगाया करो। इस कुरान का जहां पढ़ना सवाब है, कहीं इस कुरान को सीने से लगाना भी सवाब है। नारे तकबीर, नारे नारा पूरा मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। जी उलमाए किराम के हवाले से एक तारीख सुने चाहिए, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। क्या शान है इन हुफ्फाज़े किराम की, कुर्राए इज़ाम की। मालूम है हम इन्हें अल्लाह अकबर हिकायत की नजर से भी देखते हैं। लोग क्या कहते हैं मालूम है? 5,000 कमाएगा, 10,000 कमाएगा मस्जिद में रहकर, अगर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया तो 1 लाख की तनख्वाह मिलेगी, दुनिया में तरक्की करेगा। तरक्की वो नहीं है जो तुमने समझी है मेरे बुजुर्गों। वो तरक्की दुनिया में पैसे के एतबार से तो जरूर कर जाएगा, ये बात हकीकत है। मगर याद रखना जब तुम्हारे पाल कल हजरत इजराइल की आमद होगी, मौत का फरिश्ता आएगा ना, तो वो डॉक्टर साहब भी साइड में खड़े हो जाएंगे, इंजीनियर साहब अपने काम पे चले जाएंगे, प्रोफेसर साहब को वक्त नहीं मिलेगा। यही बच्चे अजीमुशान बच्चे जिन्होंने कुरान को सीने में महफूज फरमाया है, जब इनके बाप के इंतकाल का वक्त आता है ना, ये बच्चा कुरान लेकर आता है, कुरान सीने से लगाकर कुरान लाता है कुरान, और कुरान को खोलकर सूरह यासीन शरीफ पढ़ता है, रब की रहमत को जोश आता है। अल्लाह पाक इसके बाप की रूह को आसानी से निकालने का हुक्म फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग नहीं बोल रहे भाई, हमारी बात समझ में आ रही है नहीं? भाई बताइए मौत के वक्त क्या काम आता है? मौत के वक्त क्या काम आता है? कुरान काम आता है। अगर ये जो बच्चे हाफिज मोहम्मद दानिश जितने भी ये हाफिज खुदा यहाँ पर बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बताएं, अगर किसी का बच्चा चाचनी के वक्त में जब उसके बाप की रूह कब्र से उनसरी से परवाज हो रही हो, हजरत मलकुल मौत की आमद, खतरनाक माहौल, खतरनाक वक्त,
रूह कब्र से उन शरीर से परवाज हो रही है, जिसका बेटा यार उसके सरहाने को बैठकर अगर सूरह यासीन शरीफ पढ़ेगा, जिसका बेटा उसके सरहाने को बैठकर सूरह मुल्क पढ़ेगा, सूरह जुमा की तिलावत करेगा, मेरा ईमान और ईकान कहता है उसकी रूह निकालते वक्त कभी सख्ती हो ही नहीं सकती है। अल्लाह पाक उसकी रूह को इतनी आसानी से निकलवाएगा जैसे गुंदे हुए आटे से बाल निकाल लिया जाता है। लेकिन ये होगा कब? लेकिन ये होगा कब? ये जब होगा जब हमारे बच्चे कुरान पढ़ेंगे। जी कुरान उनके सीनों में होगा, जभी तो वो कुरान पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुरान पढ़ाया ही नहीं है ना, ये मॉडर्न जमाना, ये जमाने के हालात ने ऐसा मामला कर दिया मेरे भाई, हमारे पास में इस्लामी तालीम है ही नहीं यार। हम इस्लामी तालीमात पर अमली क्या करते हैं? हम तो टाटा बाय बाय वाले माहौल में आ गए यार। यानी एक तरफ से टाटा हो रही है, दूसरी तरफ से हाय हाय हो रही है। जब टाटा और हाय हाय होगी तो यार गमी तो देखना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। हम तो यार टाटा और हाय हाय वाले दो नहीं है। हम तो ये कहते हैं अगर किसी मुसलमान से मिलो ना तो ये नबी का फरमान है, अफशुस सलामा बैनकुम, लोगों अपने दरमियान सलाम को आम करो। जब मिला करो तो पहले सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम। ये अरबी में है, इसका उर्दू है तुम सलामत रहो। अगर एक मोमिन अपने मोमिन भाई को दुआ देगा, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। अगर कोई परेशानी आने वाली है, मौला उस दुआ के सदक़े में उस परेशानी को दूर फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जी जी। लेकिन हमने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम हासिल कराने के चक्कर में टाटा और हाय हाय वाले माहौल में डाल दिया। बच्चा जब सुबह कॉलेज जा रहा है तो हाथ उठाकर कह रहा है अम्मी टाटा बाय बाय हाय हाय। भाई क्या है यार, ये तरीका हमारा नहीं है, ये नबी का बताया हुआ तरीका नहीं है, ये कुरान की तालीम नहीं है। एक तारीख में आपको सुनाऊं, जिनकी तकलीफ करने के बाद में हम और आप हनफी कहलाते हैं। उस अज़ीमुश्शान हमारे इमाम का नाम है, इमाम जिनका नाम हजरत नोमान बिन साबित, जिनका लक़ब इमाम आज़म, मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी को कायम किया, कारी आलम साहब, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी को। ये आज के मदरसों का दौर कोई नया दौर नहीं है। बहुत आज जो लोग कहते हैं ना 5000 कमाएगा हाफिज होने के बाद में, क्या करेगा? मस्जिद में इमामत कर सकता है, मदरसे में पढ़ा सकता है, 5-10 हजार कमाएगा। इमाम आज़म ने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ा दारुल उलूम कायम किया। मालूम है उस वक्त में उसमें एक तो बच्चे नहीं पढ़ा करते थे, 100-200 बच्चे तालीम हासिल नहीं किया करते थे। इमाम आज़म की उस यूनिवर्सिटी में 1000 तालिब इल्म तालीम हासिल किया करते थे। उस दौर में 1000 तलबा तालीम हासिल किया करते थे। मदरसा चलता रहा, उस्ताद पढ़ाते रहे, तलबा पढ़ते रहे। एक दिन इमाम आज़म के दिल में ख्याल आया, यार चलो मदरसे चल के देखते हैं बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, उनका तालीमी मेयार कैसा है, वो कितना तरक्की कर चुके हैं। इमाम आज़म तशरीफ लाते हैं, ये आने के बाद में असातिज़ाए जामिया से इरशाद फरमाते हैं, सारे बच्चों से कह दिया जाए कि वो लाइन से खड़े हो जाएंगे। सब बच्चे लाइन से खड़े हो गए। इमाम आज़म एक बच्चे के पास तशरीफ ले जाते हैं, इरशाद फरमाते, बेटे तुम ये बताओ, जब तुम पढ़ जाओगे अल्लाह तुम्हें अपने दीन का आलिम बनाएगा, तुम मुफ्ती वक्त बन जाओगे, मुहक्किक वक्त बन जाओगे, बेटे तुम पढ़ने के बाद में करोगे क्या? क्या तुम्हारा इरादा है? ये बच्चा जवाब देता है, हजरत मैं पढ़ने के बाद में फला तिजारत करूंगा, दुनिया में तरक्की हासिल करूंगा। इमाम आज़म का कलेजा, अल्लाह की कसम, वो ये सुनना चाहते थे कि ये इल्म दीन की इशाअत करेगा। जब इसने इतना कहा मैं दुनिया में तरक्की करूंगा, पैसा कमाऊंगा, इमाम आज़म का अल्लाह की कसम बेचैन हो गए। इमाम आज़म दूसरे बच्चे से पूछा, बेटे तुम क्या करोगे? इसने भी यही जवाब दिया। तकरीबन जामिया के 999 बच्चों से इमाम आज़म ने मालूम कर लिया, सबने यही जवाब दिया। इमाम आज़म ने फरमाया, ऐसा मदरसा चलाने से कोई फायदा नहीं है। सही बात। पढ़ने वाले सारे बच्चे सिर्फ दुनिया कमाना चाहते हो। कल से इस मदरसे में ताला लगा दिया जाए, मदरसा बंद कर दिया जाए, नहीं चलवाया जाएगा मदरसा, ताला लगा दिया जाए। जामिया के उस्ताद अर्ज करते
हजरत एक बच्चा और है, मोहब्बत से जरा बोले यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हो जाएगा, अल्लाह की कसम तारीख सुनोगे जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत एक बच्चा और है, का वो बच्चा कौन है? का हजरत वो बच्चा वो है। ये सब बच्चे तो जो करते हैं वो अपनी जगह करते हैं, मगर वो बच्चा वो है। उस्ताद साहब कहते हैं हजरत जब मैं प्रोग्राम से रात के 2 बजे वापस आता हूँ ना, तो वो बच्चा मुझे दरसगाह में बैठा हुआ मिलता है और कुरान अजीम की तिलावत करता हुआ मिला करता है। और हजरत जब उसे नींद आती है ना, नींद, तो वो बच्चा दीवार में सर मार मार के अपने आप को जगाकर कुरान अजीम की तिलावत करता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा गुलाम नबी संभली साहिब किबला, जश्ने दस्तार बंदी जिंदाबाद। हजरत वो बच्चा एक और है, उससे भी मालूम कर लीजिए जी। आपने 999 बच्चों से मालूम किया। बड़े अफसोस की बात यह है कि आप बातें कर रहे हैं यार नौजवानों। मेरे भाई, ओ भाई, ये हमारे जितने भी जवान बैठे हैं, आप खामोशी से तकरीर मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह, और जोर से जरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बच्चा और है, उससे भी आप मालूम कर लें। आपने सारे बच्चों से मालूम कर लिया। इमाम आसिम ने फरमाया वो बच्चा है कहाँ? का हजरत वो बच्चा एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ कुरान अजीम की तिलावत कर रहा है। वो कुरान जिसे हाफिज मोहम्मद दानिश ने अपने सीने में बसाया है। क्या शान है इस कुरान की, क्या मकाम है इस कुरान का। ये वो अजीम शान किताब है कुरान। शायर कहता है दोनों जहां में रोशन है सदाकत कुरान की, महशर में काम आएगी तिलावत कुरान की। और कर लो या मोमिनो दिल से अज़मत कुरान की, जन्नत में लेके जाएगी फजीलत कुरान की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा गुलाम नबी संभली साहिब किबला, जश्ने दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ये वो अजीम शान किताब है कुरान। कारी आज़म मोहम्मद साहब का हजरत वो बच्चा भी है, उससे भी मालूम कर ले आप। सारे बच्चों से आपने पूछ लिया कि वो बच्चा कुरान पढ़ रहा है। इमाम आज़म वक्त का, फिक़े का इमाम, इतना बड़ा इमाम आज़म इरशाद फरमाते हैं उस बच्चे को बुलाया ना जाए। तवज्जो कीजिएगा, क्या फरमाते हैं? उस बच्चे को बुलाया ना जाए, मैं खुद चल के उसके पास जाऊंगा। क्या शान है यार तालिब इल्मों की, क्या मकाम दिया अल्लाह ने इनके लिए। क्या मैं खुद चल के उसके पास जाऊंगा। इमाम आज़म तशरीफ लाते हैं, ये बच्चा अदब की वजह से उठ के खड़ा हो गया। इमाम आज़म फरमाते बेटे तुम पढ़ रहे हो, जब अल्लाह तुम्हें अपने दीन का आलिम बनाएगा तुम मुफ्ती बन जाओगे, वक्त के मुहक्किक बन जाओगे, तुम पढ़ने के बाद करोगे क्या? ये बच्चा अर्ज करता हजरत जिस तरह से आप मदरसा चला रहे ना, अगर मैं आलिम बन गया तो मैं भी अपनी बस्ती में जाके इसी तरह से मदरसा चलाया करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार कितना बुलंद मकाम है। जी जी, पूरी तारीख तो सुने आप, महसूस होंगे इंशाल्लाह। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आज़म क्या फरमाया था? इमाम आज़म ने यूनिवर्सिटी में ताला लगा दिया जाए। ऐसा मदरसा चलाने से कोई फायदा नहीं जिसके पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ दुनिया कमाना चाहते हो। यार दीन के सामने दुनिया की औकात क्या है मेरे भाई? अरे पूरी दुनिया की दौलत अगर इकट्ठी कर लो ना तो एक कुरान के अलिफ की बराबर कीमत की नहीं हो सकती है। क्या कह रहे हैं? आपके पास 1000 और 10,000 की रकम लेने के बाद और लेने के अलावा और क्या कर सकता है हाफिज? हाफिज ये कर सकता है मेरे भाई, हाफिज दानिश साहब, आपके वालिद साहब हैं? वालिद साहब, हाफिज दानिश साहब के वालिद साहब की बात कर रहा हूं मैं। अगर होंगे ना, अगर नहीं भी है तो उनको बता देना। और आप भी सुन लो, दुनिया की किसी भी रकम से ये चीज हासिल नहीं की जा सकती जो कुरान के सीने में बसाकर हासिल की जा सकती है। मैदान महशर लगा हुआ होगा, मैदान महशर लगा हुआ होगा, आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया जमा होंगे। ऐसे आलम में एक शख्स वो होगा जिसके सर पर ताजे ज़र्रीन रखा जाएगा, इतना खूबसूरत ताज रखा जाएगा जिस पर लोग रश करेंगे। पूछा जाएगा कि ये औलिया की जमात है, ये उलमा की जमात है? फरमाया जाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में
अपने बेटों को हाफिज़े कुरान बनाया था। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा गुलाम नबी संभली साहिब किबला जिंदाबाद। ये बच्चा कहता है हजरत आप मदरसा चला रहे हैं ना, मैं भी आपकी तरह मदरसा चलाया करूं। इमाम आज़म ने फरमाया, इमाम आज़म ने फरमाया ये सारे बच्चे जो 999 ना इन्हें भी पढ़ाना, अब ताला मत लगाना। मदरसा चलाने के लिए सारा कुछ खर्च करने के लिए अकेला बच्चा ही काफी, अगर ये पढ़ गया तो मेरी मेहनत वसूल हो जाए। यही एक बच्चा काफी है, उनको भी पढ़ाना, मगर इसका ध्यान रखना सुबह में उठेगा नाश्ता कैसे करेगा, अगर गर्म पानी की जरूरत है तो मुहैया कराना, अगर इसको दोपहर के खाने की जरूरत है तो वक्त से पहले तैयार कराना, इसकी आमद और रफ्त का ध्यान रखना, इसके खुर्दो नोश खाने पीने का इंतजाम करना। कुछ दिन ये बच्चा पढ़ता रहा मदरसे में, कुछ दिन के बाद इमाम आज़म ने फरमाया सुनो अब ये बच्चा जामिया में नहीं पढ़ेगा, ये बच्चा हमारे पास पढ़ेगा, हमारे पास। कौन फरमा रहे? इमाम आज़म वक्त का इमाम कह रही है हमारे पास पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। जिसे इमाम आज़म अपनी शागिर्दी में कबूल फरमा ले उनके पास पढ़ने वाला बच्चा अब वक्त का कोई आम आलिम नहीं बनता है, अगर बनता है तो वक्त का इमाम मोहम्मद बनता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हज़रत अल्लामा गुलाम नबी संभली साहिब किबला जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चे का नाम था आने वाले वक्त में यही बच्चा इमाम मोहम्मद बनता हुआ नजर आता है। पढ़ता रहा ये बच्चा किसके पास में? इमाम आज़म के पास में। आप समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं भाई, एक बात और ईमानदारी से, जैसा उस्ताद होता है वैसे इसका शागिर्द होता है ना। जितना काबिल उस्ताद होगा इतना ही अच्छा शागिर्द बनता हुआ नजर आता है। तो जिसका उस्ताद अगर इमाम आज़म हो तो पढ़ने वाले का भी कोई जवाब नहीं होता है, पढ़ने वाला भी लाजवाब होता है। वक्त का इमाम आज़म पढ़ा रहे, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है। एक मौके पर इमाम आज़म ने फरमाया, इस बात को ज़हन में रखें, लोग ताने मारते हैं कि ये 5000 10,000 देगा, इसके अलावा 10,000 कमा सकता है, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है। ज़हन में रखिएगा, तारीख सुनिएगा। ये बच्चा पढ़ता रहा। एक मरतबा इमाम आज़म ने फरमाया, आनों का दौर था, उस पर आने चला करते थे। 5 आने इमाम आज़म ने दिए और इस बच्चे को 5 आने देकर फरमाया, बेटे बाजार से चले जाओ और कोई ताजा सब्जी खरीद कर ले आओ। ये बच्चा बाजार जाता है और जाने के बाद में एक सब्जी फरोश की दुकान पर पहुंचता है। ताजा सब्जी थी, इसको पसंद आ गई, सब्जी निकालनी शुरू कर दी। 6 आने की सब्जी निकाल ली, है ना। सब्जी फरोश ने कहा मेरे 6 आने दे दीजिएगा और सब्जी ले जाइएगा। बच्चा कहता है मेरे पास 5 आने हैं, 5 आने तुम ले लो और 1 आने का मुझसे शरीयत मुस्तफा का मसला मालूम कर लो, कीमत अदा हो जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 1 आने का तुम शरीयत का मसला मालूम कर लो हमसे, हम आलिम हैं, तुम्हारी कीमत अदा हो जाएगी। अब बाजार में सब्जी बेचने वाला वो के जाने का शरीयत किसे कहते हैं? इसने कहा सुनो तुमने सब्जी लिए, आने देने पड़ेंगे, हम क्या जाने तुम्हारी शरीयत क्या होती है, क्या होता है इल्मे दीन मुस्तफा, मैं कुछ नहीं जानता। अगर नहीं दोगे तो मैं 1 आने की सब्जी वापस ले लूंगा। इतना जब सुना इमाम आज़म का बचपन का जमाना था, दिल टूट गया। रोने लगे इमाम मोहम्मद, रोने लगे इमाम मोहम्मद, और रोते हुए 1 आने की सब्जी तो उसने वापस ले ली। 5 आने की सब्जी लेने के बाद में इमाम मोहम्मद जब इमाम आज़म की बारगाह में तशरीफ लाते हैं, इमाम आज़म ने फरमाया बेटे रोए किस वजह से हो? कहा हजरत 1 आने की सब्जी उसने निकाल ली, मैंने उससे कहा था 1 आने का शरीयत का मसला मालूम कर ले। उसने कहा मैं नहीं जानता शरीयत क्या होती है, मैं नहीं पहचानता इल्मे दीन मुस्तफा क्या होता है। हजरत मैं सोच ये रहा हूँ जिस इल्मे दीन मुस्तफा से मैं 1 आने की सब्जी नहीं खरीद सकता, मैं उससे अपनी जिंदगी कैसे चलाऊंगा। इमाम आज़म का जुमला तख्ती दिल पर नोट कीजिएगा। इमाम आज़म ने फरमाया था बेटे अगर इल्मे दीन मुस्तफा को आजमाना हो तो सब्जी वाले की दुकान पर मत आजमाना, जिंदगी में वक्त आएगा तब आजमाना इल्मे दीन मुस्तफा का मकाम क्या होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से जरा बोलें सुभान अल्लाह। कहा बेटे इल्मे दीन मुस्तफा को अगर आजमाना हो तो सब्जी वाले की दुकान पर मत आजमाना, जिंदगी में वक्त आएगा तब आजमा कर देखना। इल्मे दीन मुस्तफा का मकाम बहुत बुलंद होता है। अल्लाह अकबर।
ये जुमला पढ़ने वाला भी बेमिसाल है, पढ़ाने वाला भी बेमिसाल है। इतना जुमला जब इमाम आसिम ने कहा ना, इमाम मोहम्मद ने जेब से डायरी को निकल लिया और लिख लिया कि मेरे उस्ताद इमाम आसिम ने ये जुमला कहा है कि जिंदगी में वक्त आएगा तब इल्म दीन मुस्तफा को आजमाना है। ये लिख लिया इमाम मोहम्मद ने। एक वक्त आया, मुख्तसर इख्तिसार के तौर पर मैं बयान कर रहा हूँ, खलीफा हारून रशीद का दौर, उसकी बीबी जुबैदा खलीफा हारून रशीद ने माशाअल्लाह, देखिए खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा और मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहिब बरकाती तशरीफ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बरकाती की आमद हो रही है। वो खतीब तशरीफ ला रहा है जो खतीब बड़े बड़े जलसों की कामयाबी की रीढ़ की हड्डी बनने वाला खतीब मिंबर नूर की तरफ चलता हुआ आ रहा है। आप हजरत इस्तकबाल कर लें हजरत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रजा बरकाती, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रजा बरकाती, हजरत अल्लामा गुलाम नबी संभली जश्न दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े खुश नसीब हैं, आपकी इस बस्ती में हिंदुस्तान का वो अजीम शान खतीब अहले सुन्नत तलीकुल लिसान फसीहुल बयान हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान रज़ा बरकाती। इंशाअल्लाह आप किताब सुनेंगे ना, कल परसों तक नहीं बरसों तक याद रखेंगे। क्या फरमाया इमाम आसिम ने? मेरी तरफ तवज्जो करें, बहुत जल्दी मैं अपनी बात की इख्तिताम तक पहुंचा दूंगा चंद जुमलों में इंशाअल्लाह। का बेटे इल्म दीन मुस्तफा को आजमाना है तो जिंदगी में वक्त आएगा तब आजमाना। सब्जी वाले की दुकानों पर इल्म दीन मुस्तफा को नहीं आजमाया जाता है। ये जुमला इमाम मोहम्मद ने लिख लिया और लिखने के बाद में खलीफा हारून रशीद का दौर। मेरी तरफ देखिएगा इख्तिसार के साथ, क्योंकि हजरत की तकरीर आपको सुननी है। खलीफा हारून रशीद का दौर, उसने अपनी बीबी जुबैदा से किसी बात पर कह दिया, ऐ मेरी बीबी जुबैदा, सूरज गुरूब होने से पहले पहले अगर तुम मेरी बादशाहत से नहीं निकलोगी तुम्हें तलाक हो जाएगी। क्या कह दिया? अगर तुम मेरी बादशाहत से नहीं निकलोगी तुम्हें तलाक हो जाएगी। कह तो दिया, लेकिन जब गुस्सा ठंडा होता है, बाद में होश आता है, बहुत पछताते खलीफा हारून रशीद। जुबैदा जैसी बीबी का सवाल था, निकाह से निकलने वाली थी। सारे इलाके के मुफ्तियाने किराम को जमा किया, सय्यद उलमा को जमा किया, बड़े बड़े माहिर उलमा को बुलाया, उदबा को बुलाया, फसाहा को बुलाया, सवाल किया गया। खलीफा हारून रशीद ने अपनी बीबी जुबैदा से कहा है, सूरज गुरूब होने से पहले पहले अगर तुम मेरी मिल्कियत से नहीं निकलोगी तुम्हें तलाक वाक़े हो जाएगी। कोई सूरत बताइएगा जो जुबैदा तलाक से बच जाए। सारे मुफ्तियों ने जवाब दे दिया, अगर बादशाह से नहीं निकली तो तलाक हो जाएगी। उसी मजमे के अंदर एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है, भरे दरबार में खड़ा हुआ। बादशाह हारून रशीद से कहा, गुस्ताखी माफ हो, एक बात मैं बताता हूँ। वो बात ये है, मेरी नजर में एक मुफ्ती साहब ऐसे हैं, मुझे मालूम है जिस मसले को कोई वक्त का मुफ्ती हल नहीं कर सकता था, उस मसले को वो मुफ्ती साहब एक सेकंड में हल फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो जरा, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खलीफा हारून रशीद, जुबैदा जैसी बीवी का सवाल है, निकाह से निकलने वाली है, कहा जल्दी जाओ ना बुलाना। ऐसे मुफ्ती की तो जरूरत है जो जुबैदा जैसी बीवी को मेरे निकाह में बचा दे। गए, ये पूरे शख्स मजमे से उठता है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपनी झोपड़ी में सर पर पगड़ी रखे हुए, कुर्ता पहने हुए है ना, सर पर पोशीदा पगड़ी है, अपनी झोपड़ी में कुरान अजीम की तिलावत फरमा रहे हैं। अरे यार नहीं बोलोगे? बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कुरान अजीम की तिलावत फरमा रहे इमाम मोहम्मद। इन्होंने जाकर सलाम किया, इमाम मोहम्मद ने सलाम का जवाब दिया, सर को उठाकर देखा, कहा कौन है, क्यों आए हैं? कहा बादशाह हारून रशीद के दरबार से आया हूँ, ऐसे ऐसे मामला पेश आ गया है और आपको खलीफा हारून रशीद ने बुलाया है, जल्दी चलिएगा। इमाम मोहम्मद ने कहा सुनिएगा, वो और लोग होते हैं जो बादशाहों के दरबार में जाते हैं, सुनो मैं झोपड़ी में जरूर जाता हूँ मगर किसी बादशाह के दरबार में नहीं जाता, बल्कि अगर जरूरत पड़ती है तो सारे दुनिया के बादशाह मेरी झोपड़ी में आते हुए नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रजा बरकाती, हजरत अल्लामा गुलाम नबी संभली जिंदाबाद। अब एक मिसाल बहुत मशहूर है, आप बातें बंद करें तो मैं बता दूंगा।
आप लोग ही कहते हैं उर्फ़े आम में बोली जाती है मरता क्या ना करता, है ना। फंसा हुआ था जुबैदा जैसी बीवी के निकाह से निकलने का सवाल है। इस बुजुर्ग शख्स ने आकर कहा, वो तो ऐसे कह रहे हैं मैं थोड़ी जाऊंगा, साहिल वो है, मैं मुजीब होने वाला हूँ, और साहिल मुजीब का मर्तबा साहिल से बड़ा होता, अगर उसे जरूरत है तो उसे हमारी झोंपड़ी पर आना पड़ेगा तब जवाब मिलेगा। ये है इल्म दीन मुस्तफा का मकाम, जैसे तुम 5 और 10 हजार की तनख्वाह से तोलते हो। खलीफा हारून रशीद ने इतना सुना ना, जल्दी से कुर्सी से उठे बादशाह हारून रशीद और कहा चलो मैं ही चलता हूँ, मैं ही बुला लाता हूँ। पहुंचे, जैसे पहुंचते हैं सलाम पेश किया, क्या आ गए बादशाह? कहा आ गया। कहा हजरत मसला बता दीजिएगा, सूरज बहुत जल्दी गुरूब हो जाएगा, मेरी जुबैदा जैसी बीवी कहीं निकाह से न निकल जाए, हजरत जल्दी में चलिएगा, आप मसला बता दीजिएगा। इमाम मोहम्मद ने फरमाया मसला तो जरूर बताऊंगा, मगर मेरी 3 शर्तें पहले आपको वो मंजूर करनी पड़ेंगी। बादशाह ने जब इतना सुना, कहा जल्दी बताइए क्या क्या शर्तें हैं। कहा पहली शर्त तो ये है कि जो कालीन तुम्हारे तख्त पर उस वक्त बिछाई जाती है, जब तुम उस पर फैसला सुनाने के लिए बैठते हो, आज वो कालीन मेरी झोपड़ी से तुम्हारे दरबार तक बिछाई जाएगी, उस पर मैं चल के जाऊंगा। जिस घोड़े पर तुम सवारी करते हो तो घोड़ा लाया जाए, उस पर मैं सवार होके जाऊंगा। जो ताज तुम्हारे सर पर रखा जाता है, आज वो मेरे सर पर रखा जाएगा, तब मैं जाऊंगा घोड़े पर सवार होकर, तुम्हें घोड़े की लगाम पकड़कर चलना पड़ेगा। बादशाह ने कहा हजरत मंजूर है। कालीन को बिछा दिया गया, बादशाह ने कालीन को बिछवा दिया, ताज को मंगवा दिया गया, ताज मंगवा दिया गया। ताज मंगवाने के बाद में घोड़े पर बिठा दिया गया। बादशाह नौकर की हैसियत से जा रहा है, वक्त का इमाम मोहम्मद एक मखदूम की हैसियत से तशरीफ ले जा रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कोई ऐसी वैसी जात नहीं है हजरत, बादशाह हारून रशीद की जात है। दरबार में पहुंच गए, कहा हजरत सूरज गुरूब होने वाला है, मामला खराब हो जाएगा, बीवी निकाह से निकल जाएगी, जल्दी मसला बता दीजिएगा। बोले घबराने की जरूरत नहीं है, तू किसी और की वारगाह में नहीं आया मसला पूछने के लिए, वक्त के इमाम मोहम्मद की वारगाह में आया हुआ। काम पूरा होगा लेकिन शर्तें पहले पूरी माननी पड़ेंगी। हजरत सारी शर्तें तो मान ली, अब क्या रह गई है? का एक आखिरी शर्त और है, बहुत बहुत बड़ी शर्त है, अगर मान लेगा तो मसला बता देंगे, जवाब दे देंगे, बीवी बच जाएगी निकाह में। कहा आखिरी शर्त क्या है? कहा सरकारी पेपर स्टाम्प पेपर मंगवा, और मंगवाने के बाद में अपनी हुकूमत को हमारे नाम लिख दे, उसके बाद में मसला बताऊंगा। उसके बाद में मसला बताऊंगा, ऐसे थोड़ी बताऊंगा। कहा मंगवा लिए जल्दी से। कहा हजरत आज के बाद मेरी हुकूमत के मालिक आप हैं। अल्लाहु अकबर। सिर्फ एक मसले की खातिर बादशाह का ताज, खलीफा हारून रशीद का ताज इमाम मोहम्मद के सर पर, बादशाह की कालीन इमाम मोहम्मद के कदमों में, एक मसले की खातिर बादशाह का तख्त इमाम मोहम्मद के हवाले, एक मसले की खातिर बादशाह की हुकूमत इमाम मोहम्मद के हवाले। इमाम मोहम्मद कुर्सी पर बैठे, इरशाद फरमाया बादशाह जरा करीब आ जा, ये ताज तू ले ले, ये हुकूमत तू ले ले, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये कुर्सी भी तू ले ले, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है। बादशाह करता हजरत जब आपको हुकूमत की जरूरत नहीं है, हजरत जब आपको कुर्सी की जरूरत नहीं है, जब आपको ताज की जरूरत नहीं है, तो ताज लिया किस लिए था? हुकूमत अपने नाम कराई किस लिए थी? भरे दरबार में इमाम मोहम्मद ने अपनी जेब से पर्चा निकाला और पढ़ना शुरू किया। मेरे उस्ताद इमाम आसम ने कहा था, बेटे इल्मे दीने मुस्तफा को आजमाना हो तो वक्त आएगा। आज मैं देखना चाह रहा था कि इल्मे दीने मुस्तफा का मकाम कितना बुलंद हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नबी संभली साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रजा बरकाती साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद। चोली के मेरे नौजवान भाइयों बुजुर्गों, जिस इल्मे दीन मुस्तफा को तुमने 5 और 10 हजार रुपए की तनख्वाह से तोला है ना, उस इल्मे दीन मुस्तफा का मकाम यह है कि एक मसले की खातिर इमाम मोहम्मद ने खलीफा हारून रशीद की सारी बादशाहत को अपने नाम करवा ली। ले लीजिएगा, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, ये ताज नहीं चाहिए हमें, दुनिया के ताज की जरूरत थोड़ी है हमें, तो अल्लाह आखिरत में इसके सदक़े में ताज अता फरमाए।
हमें इसकी जरूरत नहीं है। अरे दरबार में इमाम मोहम्मद ने कहा, फरमाया सुनो, तुमने ये तो कहा था ना कि मगरिब का वक्त होने से पहले पहले अगर मेरी बीबी मेरी बादशाह से नहीं निकली तो तलाक वाक़ हो जाएगी। थोड़ी सी का तलाक वाक़ हो जाएगी। तुमने ये कहा था। इमाम मोहम्मद ने फरमाया अपनी बीबी ज़ुबैदा को ला पर्दे की आड़ में और मस्जिद में ले जाकर बिठा दे। जब मगरिब का वक्त हो जाए तो मस्जिद से लेकर आ जाना, तलाक नहीं होगी। इसलिए कि सारे मुल्क पर तेरी हुकूमत है, मस्जिद में खुदाए पाक की हुकूमत है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा गुलाम नबी संभली साहिब किबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रज़ा बरकाती साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। तकरीर मेरी हो गई मुकम्मल, लेकिन आप सुन ले, आप ये कभी ये मत सोचिए यार कि हमारा बच्चा अगर हाफिज बन गया, कारी बन गया, आलिम वक्त बन गया तो वो 5,000 10,000 की तनख्वाह के लिए मोहताज है यार। इल्म दीन मुस्तफ़ा का मकाम ये थोड़ी आप उसे दुनिया के 5,000 सिक्कों से तोल ले, 10,000 टकों से तोल ले। इल्म दीन मुस्तफ़ा का मकाम ये है, अल्लाह की कसम नबी फरमाते इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। और जब इल्म दीन बच्चा सीख लेता है ना तो उसका मकाम इतना बुलंद हो जाता है, इतना अरफा वाला हो जाता है। सरकार फरमाते हैं जो किसी आलिम दीन की ज़ियारत करता है ना, कैसे समझो गोया उसने मुझ मोहम्मद की ज़ियारत कर ली। ये मकाम है आलिम दीन का। सरकार फरमाते हैं जिसने किसी आलिम बामल से मुसाफा कर लिया, ऐसे समझो जैसे उसने मुझ मोहम्मद से मुसाफा कर लिया। ये नहीं देखते आप। सरकार फरमाते हैं जो किसी आलिम दीन की दुनिया में मजलिस में बैठेगा, सरकार फरमाते हैं वो क़यामत के दिन मेरे साथ बैठेगा, मैं अपने साथ उसको जन्नत में लेकर जाऊंगा। मुस्तफ़ा का बहरहाल मेरे भाई इल्म दीन पढ़ाइए अपने बच्चों के लिए। जब आपका बच्चा कुरान की तालीम से वाकिफ होगा, कुरान पढ़ेगा, उस पर अमल करेगा, यकीन मानिए इंशाअल्लाह जब वो वक्त आएगा आपको जरूरत पड़ेगी कि आपका बेटा हो। जब आपकी रूह कब्र से उन शरीर से परवाज हो जाएगी, कोई आपका साथ देने वाला उस वक्त नजर नहीं आएगा। यही आपका बेटा जिसके सीने में कुरान होगा, जिसके सीने में कुरान जैसी अज़ीमुश्शान किताब महफूज होगी, आएगा और आने के बाद में आगे बढ़ जाएगा मसल्ले पर नमाज जनाजा के लिए, अर्ज करेगा सुनो इमाम साहब आज तुम भी पीछे आ जाओ, ये मसेरी में लेटने वाला ये मेरा वो बाप है, बाप जिसने मुझे पढ़ाया है बड़ी मेहनत के साथ में, आज अपने बाप की नमाज जनाजा में खुद पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा। ईमानदारी से बताएं नमाज जनाजा क्या है? ये दुआए मग़फ़िरत है ना। जिसका बेटा पढ़ रहा है अपने बाप के सामने खड़े होकर अपने बाप के जनाजे के सामने, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, ऐ मेरे रब तू मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। जिसका बेटा यार अल्लाह की कसम आंसू बहाकर रब की बारगाह में अगर अरीज़ा पेश करते, मौला मेरा बाप गुनहगार जरूर था, रब मेरा बाप सियाकार जरूर था, मौला जो कुछ मेरे बाप से गुनाहे सगाइर व कबाइर सरसद हुए हैं, मौला तुम मेरी कुरान की तिलावत के तवस्सुल से माफ फरमा दे। अल्लाह की कसम सुन्नी मुसलमानों, मेरे बुजुर्गों, अगर एक बेटा अपने बाप के जनाजे पे खड़े होकर गिड़गिड़ा कर नबी का सदका देकर दुआ मांगेगा ना तो उसके हाथ नीचे नहीं आएंगे, मौला उसके बाप को जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक इनायत फरमाए, है ना। इंशाअल्लाह आप मुफ्ती साहब से बोला तशरीफ फरमाए, बेहतरीन तकरीर सुनेंगे। आप उठकर मत जाइएगा ना, ये जो उठक बैठक है ये बंद कर दो और थोड़ी देर के लिए मुतमईन होकर सुन लो, इंशाअल्लाह महसूस होंगे, है ना। कोई सबकत लिसानी में गलती हो गई है मैं ताइब होता हूँ, आप भी पढ़ लीजिएगा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जोर से कलमा शरीफ पढ़िएगा बुलंद आवाज से, और ये सोच कर पढ़िए मौला हमें मरते वक्त भी ये कलमा नसीब फरमाए। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।